हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको वार्षिक पाठ्य योजना बता रही हूँ। ज्योग्राफी के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण उद्देश्य का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। और जैसा मैंने लिखा है उसी प्रकार से आप ये उद्देश्य जो हैं वो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको ज्ञान का और ये अवबोध का, और उसके बाद जो है आप प्रयोगात्मक और कौशल, और उसके पश्चात जो है अभिरुचि, ये आप सारे उद्देश्य जो है इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पर हमने विधि और प्रविधि सहायक सामग्री लिख ली है, और उसके पश्चात पूर्व ज्ञान है, और ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न है। इसी प्रकार से आप नीट और क्लीन जो है आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। देखिए प्रश्नों की संख्या जो है ये 5 है। इसी तरह से आपको ये प्रश्न लिखने हैं। उसके पश्चात ये उद्देश्य कथन है। अब हमने यहाँ शिक्षण बिंदु और उसके पश्चात अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार का जो है कॉलम बनाया है। ये हमने विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं। पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजना, और उसकी हमने यहाँ पर कथन जो है ये लिख दिया है। इसी प्रकार से आप कथन लिखेंगे, और यहाँ पर ये हमने टीचिंग एड बना के लगा दिया, और उसके पश्चात ये हमने यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिखा है। इसी प्रकार से ही आप लिख लेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के ये बोध प्रश्न है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नहर परियोजना। आप विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, उसके पश्चात कथन करेंगे, और फिर ये सरदार सरोवर बांध पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू है उसकी हमने ये फ़ोटो लगाई है, और ये हमने श्यामपट्ट कार्य किया है, ठीक है। और दूसरे टीचिंग पॉइंट के ये हमारे बोध प्रश्न हैं। और तीसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। विकासात्मक प्रश्न है, ये कथन चल रहा है हमारा। ये हमारा टीचिंग एड है कि बूंद बूंद जो सिंचाई है वो किस प्रकार से होती है। ये हमने जो फव्वारे जो है वो देखिए ये लगाए हुए हैं, इसी प्रकार से आप लगा देंगे। और उसके पश्चात जो है आगे जो है बनाने के बाद हमने ये बोध प्रश्न बनाए हैं, और ये हमने ये देखिए सरदार सरोवर बांध जो है उसका हमने यहाँ पर ये फ़ोटो लगा दी है, ठीक है। उसके पश्चात जो है पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे ये आप, और पुनरावृत्ति प्रश्न करने के पश्चात ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं। आप इसी प्रकार से ये मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। 2 बहुविकल्पी, 2 अति लघुत्तरात्मक, 2 लघुत्तरात्मक, और उसके पश्चात आप निबंधात्मक प्रश्न ये बनाएंगे।